नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी ने चतुर कौवे की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए आधे घड़े जल में कंकड़ डाल डालकर जल को ऊपर उठाकर अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन आज मैं एक ऐसे कौवे की कहानी सुनाने वाला हूं जो अपनी बेवकूफी के कारण भयानक मुसीबत में फंस गया। कौवे ने क्या बेवकूफी की और कौन से मुसीबत में फंस गया? क्या वह इस मुसीबत से निकल पाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं जब भी लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने हाथी के लाश को पानी में बहते हुए देखा तो प्रसन्न हो उठा और तुरंत उसके ऊपर आ बैठा। उसने हाथी का मांस नोचकर खाया और नदी का जल पिया। उस लाश पर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, यह तो एक बड़े सुंदर नाव की तरह है। यहाँ भोजन और जल की कोई कमी नहीं है। फिर इसे छोड़कर भोजन पानी के लिए अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है? वह कौवा नदी में बहने वाली हाथी की उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमा रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोच कर खा लेता और प्यास लगने पर नदी का जल पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारी दृश्यों को देख देख कर वह भाव विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। नदी प्रसन्न थी कि उसने अपना गंतव्य प्राप्त किया। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु लक्ष्यहीन कौवे की उस दिन बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां हाथी की लाश भी अथाह जल में पता नहीं कहां विलीन हो गई। अब न उसके लिए भोजन था और न पीने लायक पानी और न ठहरने का कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जलराशि की ऊंची उठती तरंगे थी। कौवा थका हारा भूखा प्यासा कुछ दिनों तक चारों दिशाओं में भटकता रहा, परंतु महासागर का कोई और छोर उसे नजर नहीं आया। आखिरकार थक हार कर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल जलीय जीव उसे निकल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शारीरिक सुखों में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति अर्थात अपना चरम लक्ष्य मानकर चलते हैं और अंत में मृत्यु रूपी अनंत सागर में विलीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आहार और आश्रय जीवन की आवश्यकता होनी चाहिए और मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, ताकि पुनः मृत्युलोक में आना न पड़े। आवागमन के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष के लिए धर्मपूर्वक जीवन को जीना चाहिए। दान, पुण्य और ईश्वर की आराधना, ये सभी मोक्ष में सहायक होते हैं। ओम।